नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात करेंगे नेताओं पर दर्ज मुकदमों और उस पर छिड़ी संग्राम की। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेसियों पर दर्ज हुए राजनीतिक मामले वापस ले रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा सांसद संतोष पांडे को तो पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, जिसकी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने डीजीपी को चिट्ठी लिखकर जवाब तलब किया है। सांसद ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, उनकी छवि खराब करना चाहती है। इस पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार करते हुए कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। अब सवाल यह है, क्या राजनीतिक रंजिश के चलते विरोधी दल के नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं? क्या सरकार के इशारे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या फिर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। वर्ष 2021 में जब टूल किट का मामला प्रकाश में आया तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। हालांकि बाद में दोनों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। पिछले वर्ष अक्टूबर में कवर्धा में झंडा फहराने को लेकर दो समुदायों के बीच तनातनी हो गई थी। यह तनातनी इतनी बढ़ गई कि सरकार को कवर्धा में कर्फ्यू लगाना पड़ा। उस समय भाजपा के अनेक नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस प्रदर्शन के बाद 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गयी। भाजपा सांसद संतोष पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी सहित 14 भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। सांसद पांडे को भगोड़ा घोषित किया गया। इसके बाद भाजपा सांसदों के प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर मामला उठाया। लोकसभा सचिवालय ने अब डीजीपी से जवाब मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक पर टिप्पणी करने के मामले में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ था। रायपुर में भी भाजपा के नेताओं ने बीटीआई मैदान में रावण दहन की मांग पूरी नहीं होने पर चक्का जाम और प्रदर्शन किया था। भूपेश सरकार ने इन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। कुल 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इसके बाद रायपुर में फेक न्यूज वायरल करने पर कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ पहुंचे तो कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इस दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत समर्थकों सहित हंगामा किया। उन्होंने कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे बहुत से मामले हैं जब भाजपा के अनेक नेताओं पर मामले दर्ज हुए हैं। भाजपा ने इन मुकदमों के खिलाफ आंदोलन चलाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि सरगुजा से बस्तर तक तानाशाही चल रही है। भाजपा ब्रजमोहन अग्रवाल का आरोप है कि कांग्रेस सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और भाजपाइयों को टारगेट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर में पूरे प्रदेश में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का विरोध करने पर उनको जेलों में डाला जा रहा है। व्हाट्सएप पे अगर सरकार के खिलाफ में कोई लिखते हैं तो उनको धमकियां दी जाती है, उनको डिलीट करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में पूरे प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उसके विरोध में कल भारतीय जनता पार्टी यहां राजधानी में एक विशाल धरना करने वाली। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पार्टी का कहना है कि भाजपा जो आंदोलन कर रही है वह फर्जी मुद्दों पर चलाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि आंदोलन भाजपा को ही महंगा पड़ेगा। पार्टी अपनी साख दिखाने के लिए गलत मुद्दों का सहारा ले रही है। कि ये बातें उन्हीं के ऊपर आएंगी, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, और लगातार 15 साल जो मंत्री रहा उनके शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे, मैं समझता हूं कि राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोगों को इतना पतन नहीं होना चाहिए जिन शब्दों का वो उपयोग किए हैं। और अगर उसके बाद भी वो लोग धरना देंगे तो मैं समझता हूं ये मामला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। भाजपा के नेताओं पर लगातार दर्ज होते मुकदमे के कारण राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। हालांकि कोई भी मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है। राजनीतिज्ञों पर इस तरह के मामले दर्ज होते रहते हैं। भाजपा इन दर्ज मुकदमों का आधार बनाकर राज्य में आंदोलन खड़ा करना चाहती है। देखना है इस आंदोलन से भाजपा को कितना फायदा मिलता है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मुकदमों पर संग्राम पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत, भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश पुंज पांडे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
पांडे जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। क्या वाकई में बदले की कार्रवाइयां हो रही हैं या पुलिस अपना काम कर रही है? और भाजपा के जो कार्यकर्ताओं को इन मुकदमों पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सियासत हो रही है, उससे कुछ बूस्टर मिलेगा, सक्रिय होंगे? देखिए, जवाब मैं पीछे देता हूं कि ऐसे धरनों से कार्यकर्ताओं को कोई बूस्टर नहीं मिलेगा। उल्टा ये प्रिकॉशन की तौर पे लेना चाहिए कि कौन से मुद्दों पे धरना देना है, और एक दिवसीय धरना देने से कोई बूस्टर नहीं मिलता है। और धरना देने के लिए जो मुद्दे होते हैं वो जनता से जुड़े होने चाहिए। जो उन्होंने जनता की कोई मुद्दे को अगर मुद्दा बना के, जनता की किसी समस्या का मुद्दा बना के अगर धरना देते तो ये बात कहीं कुछ और होती। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है? प्रदेश में ये हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो विपक्षी दल के ऊपर कार्रवाई करती है, एंड वाइस वर्सा। कांग्रेस सत्ता में है तो बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश को की छवि ऐसी नहीं है विजय जी। छत्तीसगढ़ की छवि बहुत ही अलग है, बहुत ही शांत प्रदेश ये कहलाता है। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है? जो मुद्दे जनता से जुड़े ही नहीं है। ये तो ऐसा लगता है कि निजी रंजिश के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, और जो सत्ता में है वो अपना सत्ता का उपयोग करके दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। अब इसका दूसरा पक्ष भी है कि जैसे कि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है, तो जिन विधायकों को, चाहे जिन सांसदों के, जैसे आपने रिपोर्ट में भी बताया कि एक सांसद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तो राजभवन में जाके ज्ञापन दे रहे हैं। वो तो उनके साथ तो सिक्योरिटी लगी हुई है, तो पुलिस को तो उनके पर्पल की जानकारी है। अरेस्ट क्यों नहीं करती है? अरेस्ट करना चाहिए। एक खाना पूर्ति है लोगों को दिखाने के लिए। और ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मुद्दा विहीन तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जैसे आपने रिपोर्ट में भी हमने देखा कि संबित पात्रा और ऐसे बहुत से लोगों पे यहाँ एफआईआर हुई, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? कालीचरण पे एफआईआर हुई तो उन्हें आपके मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके ले आके अंदर जेल में बंद कर दिया गया। संबित पात्रा को नहीं बंद कर दिया गया? तो ऐसे बहुत सी बातें होती हैं जिनके खिलाफ, कंगना रनावत के खिलाफ यहाँ एफआईआर हुई है। आप ये देखिए कि कांग्रेस शासित राज्य है तो बीजेपी के खिलाफ एफआईआर हो जा रही है, बीजेपी शासित राज्य है तो कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर हो जा रही है। जनता, तो ये भी तो गलत परंपरा है ना। या तो कानून को अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए। यदि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मी जी, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, आपके सांसद पे मामला दर्ज हुआ है, आपके पूर्व सांसद पे मामला दर्ज हुआ है, जनता से जुड़े मुद्दों पर क्यों नहीं? और यदि आपके सांसद को भगोड़ा ही घोषित कर दिया तो वो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रहे हैं, राज्यपाल में जा रहे, थाने में हाजिर हो जाते कि लीजिए आप मुझे भगोड़ा घोषित कर रहे हैं, मैं तो थाने में खड़ा हूं। थाने में क्या, अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद में कवर्धा आंदोलन की जो बात आप कर रहे हैं, और लगातार जनता के बीच में मीडिया से लेके सारे जगह वो सांसद आ रहे हैं, तो उसमें वो भगोड़ा कैसे हुए? जो जन जन के बीच में जा रहे हैं, आपके सारे उनकी सिक्योरिटी, जैसा कि अभी पत्रकार महोदय ने कहा, और सारे पब्लिक, तो उसको आप भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। ये आपकी जो मानसिकता है कांग्रेस सरकार की, उसको स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ये दुर्भावना से लेके जिस ढंग से काम कर रहे हैं वो पूरी आम जनता के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है वो ऐसा कभी नहीं रहा है। आज हम जनहित के मामलों को भी लेके, आज देख लीजिए आपने जो, जैसे कि इन्होंने चुनाव पे अपने घोषणा पत्र में 36 वादे किए, उसमें आज क्या इन्होंने पूरा किया? लगातार देख लीजिए यहाँ जिस ढंग से प्रदेश में अनाचार, अत्याचार के साथ साथ में शराबखोरी और भी अन्य जो घटनाएं घट रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है और यहाँ पे निश्चित रूप से जो जनता, मुद्दा तो आप भी बना रहे हैं ना, भाजपा भी मुद्दा बना रही है। यदि आपको पुलिस पे भरोसा नहीं है तो कोर्ट में हाजिर हो जाते कि मुझे पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर रखा है। आपके पास विकल्प है ना, कोर्ट पर तो भरोसा है ना। नहीं, बिल्कुल भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, और उस भरोसे के आधार पे ही देखिए अभी जब कवर्धा वाला मामला हुआ तो जस्टिस की जो कमेटी बनी उन्होंने भी कहा, उन कमेटी में देखे हैं आपने, मजूमदार जी ने कहा कि ये प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो है
इनको जो कार्यवाही करनी चाहिए थी वो समय में नहीं हुई, और उसके कारण इस ढंग से एक वातावरण निर्मित हुआ जो पूरे प्रदेश में पूरा एक हाल बेहाल करके रखा, और धार्मिक जो कहना चाहिए वो उन्माद के ढंग में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप दुर्भावनावश काम करते हैं। अगर बीजेपी और कांग्रेस के स्थिति को देखते हुए आप कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्वॉल्व होते हैं तो उसको बहुत स्मूथली हैंडल करते हैं, और सारा चीज आपके एक भी कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई तो कार्रवाई जो नहीं पांडे होती। जी कह रहे हैं ना, पेड़ बोए बमूल का आम कहां से खाएं, तो जैसा आपने किया होगा वैसा आपके साथ हो रहा है। बिल्कुल गलत। हमारी सरकार कभी भी दुर्भावनावश काम नहीं करती है। हमारी सरकार जो है वो इस अब ढंग इस से बात का काम ना जवाब तो करती वंदना आई जी है, देंगी। ना करने का नहीं, बिल्कुल वंदना जी देंगी। और वंदना, आज आप बता दीजिए एक भी ऐसा उदाहरण कि हमने दुर्भावनावश काम किया है। जो जनहित के मुद्दे थे, फिर आप उनको 15 दुर्भावनावश साल आप में काम कर रहे जब हैं। सत्ता में आए तो ये वादा क्यों करना पड़ा कि जो कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। ठीक है वंदना जी, एक तरफ आप कांग्रेसियों पर दर्ज मुकदमे वापस ले रही हैं, दूसरी तरफ बदले के तहत भाजपा पर कार्रवाई कर रही, भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई कर रही, अत्याचार अन्याय तमाम तरह के आरोप लगाए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल ने आपके खिलाफ। देखिए, बदला की भावना की राजनीति का नाम लेने वाले पहले अपने गिरे बांध पर झांक कर देखें। जैसे मीडिया के माध्यम से राजेश मुड़त का विभिन्न वीडियो वायरल हुआ है। मैं लक्ष्मी जी से पूछना चाहती हूँ, क्या प्रशासनिक अधिकारी को, जहां पर महिला अधिकारी भी वहां पर खड़ी थी, तो वहां पर बहुत ही गंदा भद्दे तरीके से वहां पर गाली गलौज का प्रयोग किया गया। क्या लक्ष्मी जी इस बात का समर्थन करती है कि वहां पर, ठीक है आप 15 साल से आप बहुत ही वरिष्ठ मंत्री थे, तो क्या आपको सर्टिफिकेट मिल गया है कि आप 15 साल के मंत्री थे तो आप गाली गलौज करेंगे प्रशासनिक अधिकारी को, वो भी सार्वजनिक तौर पर? और वहां पर महिला पुलिस तो अधिकारी वंदना भी जी थी। उस मामले में तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है, पुलिस कार्रवाई करे, मुकदमा, मामला तो सांसद का है। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि वो तमाम तरह की समितियों की बैठकों में जा रहे हैं, वो राज्यपाल से मिल रहे हैं, आपकी पुलिस उनको भगोड़ा घोषित कर रही है। क्या पुलिस इतनी अनजान है, मतलब अंधी हो गई, एक तरफ से दिख ही नहीं रहे सांसद उनको कि लोकसभा में जा रहे हैं, समितियों में बैठ रहे वही हैं, बताने भगोड़ा क्यों घोषित? वही बताने, आज उन लोग जो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं उसमें 2-3 मामले को लेकर कर रहे हैं, मैं उसको पूरा आप लोग को साफ कर रही हूँ। मैं बात को वही बताने जा रही हूँ। मैं, एक तो इन लोग का कथनी और करनी में बहुत अलग होता है। एक अगर कोई गलती करता है तो दूसरा पर्दा डालने के लिए पूरा नेता झंडा लेकर के निकल पड़ते हैं। रही बात कवर्धा दंगे की, तो वहां पर भड़काने का, अशांति फैलाने का काम भाजपाइयों ने किया। 2 गुटों का आपसी मामला था, वहां पर शांति को और आगे बढ़ाने का आप देखिएगा कि जब जब वहां पर कवर्धा में गए, यहाँ बड़े से लेकर छोटा नेता, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता गए, वहां पर शांति मार्च निकाला गया, लेकिन कोई शांति का अपील नहीं किया। वो शांति मार्च निकालने के बहाने में भड़काने का काम किया गया। और रही बात भगोड़ा घोषित करने की, अगर वाकई में सांसद को अगर इतने ही उसमें दरिया दिल है तो जाकर के अपने आप को समर्पण क्यों नहीं कर देता है? आखिर वाकई में उसको डर नहीं है, क्यों तो आप क्यों दरिया दिली दिखा रहे हो कि भगोड़ा? आपकी भी तो नाकामी साबित हो रही है, आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की। एक सांसद जो जगह जगह घूम रहा है, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हो, कागजों में सिर्फ कार्रवाई करना दिखा रहा हो कि भगोड़ा घोषित कर दिया, गिरफ्तार कर लो। देखिए, भगोड़ा घोषित करने पर ही इन लोग इतना तिलमिला गए हैं, और उसको आप यकीन मानिए जल्दी ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और आप देखिए कि तो कांग्रेस विपक्ष के तिलमिलाने से कब से असर पड़ने लगा सत्ताधारी दल को? किया जाएगा। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में इन लोगों ने जो तानाशाही किए हैं, इन लोग अपने जो शब्दों के माया जाल है उसके कारण लोग इसको दरकिनार कर दिए हैं। मैं आपको बताना मतलब वंदना जी, ये तो साफ हो गए कि आप चाहकर गिरफ्तार नहीं कर रहे हो उसको, नहीं तो सांसद को जब चाहे तब गिरफ्तार कर लें। तो कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है ना, या तो स्पष्ट कह दीजिए पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही, कार्रवाई कीजिए कि यदि इतने दिनों में आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हो तो आपने जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है, क्योंकि बदनामी आपकी हो रही ना। प्रशासन अपना कार्य कर रही है, और प्रशासन, अरे तो प्रशासन ठीक से कार्य नहीं करेगा तो वही तो सरकार देखती है। जो ठीक से काम नहीं कर रहा है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा है, उसको हटाइए, एसपी को बदल दीजिए। यदि आप 24 घंटे में कह दे, अभी सरकार के 24 घंटे में सांसद गिरफ्तार चाहिए हमें, तो कौन रोक सकता है? जी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, प्रशासन अपना कार्य कर रही है। और रही बात, इन लोग बदलापुर की राजनीति करते हैं,
इन लोग को ये समझ नहीं आता है। जैसे आप देखेंगे कि 15 साल जैसे तानाशाही में सरकार चलाए, आप देखेंगे कि पूर्व गृह मंत्री, राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी कलेक्टर और जूता को, है ना, कलेक्टर को लेकिन जूता बदले का पहनाने बदले की ले रहे हैं ना आप। यदि आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बदलापुर की राजनीति करते हैं, तो फिर बदला आप भी ले रहे हो। नहीं, वो तो खुद अपने जो आचरण ही उन लोग को सामने आ रहा है। इसीलिए उन 15 साल के शासन में सिर्फ 15 सीटों में ही सिमट गए। सिर्फ आप देखेंगे पूर्व गृह मंत्री का भी वो अपशब्द का प्रयोग करते हैं, कर्मचारी। तो वंदना जी, प्रशासकीय कर्मचारी, आप क्यों उनके नक्शे कदम पे चल रहे हो? जब आपने देख लिया कि 15 साल की सरकार कैसे साफ हो गई है, तो आप तो कुछ अलग करो ना। आपकी सरकार तो कुछ अलग करे, वो क्यों बदले ले रही है? देखिए, बदलापुर का बहाना तो ये इन लोग करते थे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये लोग काम में बाधा डालने के काम कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दे विहीन हो चुके हैं। इसीलिए चर्चा परिचर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार का, जिसका कोई भी तथ्य नहीं है, इन लोग हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन वंदना जी, मौका तो आप ही दे रहे हैं ना। यदि यही कार्रवाई गिरफ्तारी के बाद वो धरना प्रदर्शन करते तो ज्यादा बेहतर होता। मौका आप ही दे रहे हैं ना रबड़ को खींचने का। लक्ष्मी जी, तमाम तरह के आपने आरोप लगाया कि बदलापुर कर रहे हैं, बदले की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो तो सिंहदेव के सचिव पर भी कार्रवाई कर देते हैं, वो तो अपने एमएलए के पति को भी गिरफ्तार कर देते हैं। फिर आप पर कार्रवाई होती है तो आपको लगता है कि बदलापुर हो गया। देखिए, जिस ढंग से वंदना जी बात रख रही है ना, आप अब सुन रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी भी सुन रहे हैं। लगातार अब भगौड़ा घोषित करने पे ही वो लोग तिलमिला गए हैं। आपके पास शासन प्रशासन है, मतलब आप एडमिनिस्ट्रेशन को आप संभाल नहीं पा रहे हो। आपके पास न्याय व्यवस्था है और उस व्यवस्था के तहत अगर वाकई में वो सांसद के ऊपर कार्यवाही हुई है तो उसको आपको जाके अरेस्ट करना चाहिए। और उसको मतलब आप खुद जो इशू नहीं है उसको इशू बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आप डरा धमका रही है। कांग्रेस की सरकार कार्यकर्ताओं को बीजेपी की डरा धमका रही है कि ये किस तरह से डर के लक्ष्मी जी, ये घर में इशू बैठ तो जाए। तब और बड़ा बनता कि लेकिन आपके सांसद जाते गिरफ्तारी दे देते, पूरे देश में पता चल जाता कि सांसद को गिरफ्तार करवाया है कांग्रेस ने, तब ज्यादा सियासत होती और ज्यादा फायदा होता आपका। सांसद तो है ही है, वो तो जन जन में दिख रहा है। मतलब आप एक तरफ ये शो करना चाह रहे हैं कि हम ऐसी चीजों को, आपके पास आप कानूनी कार्रवाई करने का क्या अधिकारी किसी सरकार के अधीन में, उनके नियंत्रण में काम करेंगे? लेकिन वो तो कह सकते हैं ना कि हम अपना काम पुलिस ईमानदारी से कर रही है। उनके एमएलए के पति को भी गिरफ्तार करती है, यूथ कांग्रेस के नेता पर भी एफआईआर दर्ज करती है। अरेस्ट करे, कौन मना किया है? अगर वो आके गिरफ्तारी नहीं दिए, आपको लगता है आपने कार्रवाई की है ना? एक जन क्या प्रतिनिधि है जो जन जन में घूम रहा है, आपको पूरे तरफ दिखाई दे। आप किस इशू को, आपके पास रिपोर्ट दर्ज हुआ है और क्या बात है, उसको जाके एक सम्मानित जनप्रतिनिधि उनके समक्ष बात रखिए आपके अधिकारी, और जाए और वो उस ढंग से उनको बोले तो वो आके बिल्कुल अपना एफआईआर देंगे। अभी तो हमारे यहाँ विजय शर्मा जी एक केस में आपने देखा ही है कि वो जाके गिरफ्तारी दिए और जिस ढंग से उनपे कार्रवाई की गई, ये तो बिल्कुल परिलक्षित है। लगातार जेल बदलना, ये वो, तो ये क्या इनका एक ही काम रह गया है कि किस ढंग से सत्ता में बनते रहे। और जो सत्ता का संघर्ष इनके यहाँ चल रहा है, इसमें काम नहीं तो लक्ष्मी पूरी जी, तरह से बाधित नेता हो कब चुका जेल है। जाने से डरने लगे? उनके तो नंबर बढ़ी जाते हैं जेल जाने में। जनता की आवाज उठाने में यदि जनता के साथ खड़े हैं और उसमें जेल जाते हैं तो फायदा ही होता है, नुकसान कहाँ होता है? अगर कोई व्यक्ति वाकई में ऐसा कृत्य किया हो, जेल जाना है तो वो जाना है, लेकिन अगर पुलिस के पास में एफआईआर दर्ज हुआ है और वो उनको अगर अपराधी मानती है तो पुलिस को उनको आगाह करना चाहिए। तो कोर्ट में चुनौती दीजिए ना कि एफआईआर गलत है, वो उस समय मौके पे नहीं थे, उन्होंने ऐसे भाषण नहीं दिए, कोर्ट खारिज कर देगा मुकदमे को। हमारी पार्टी उस पर अडिग है और धीरे धीरे आपके सामने जो जिस ढंग से बात कांग्रेस के द्वारा आ गई है, आपकी पार्टी में तो बड़े नेता कुछ बोल ही नहीं रहे इस मुद्दे पे। ये बात बैठक में भी हुई थी ना कि बड़े नेताओं ने प्रतिक्रिया नहीं दिए, तब जाकर सोनी जी ने प्रतिक्रिया दी थी, एक सांसद ने, वो भी। आज आंदोलन रायपुर में हो रहा है और धीरे धीरे वो आंदोलन जो है वो बहुत नीचे इकाई तक भी जागी। हम जनता के पास जाएंगे कि किस ढंग से कांग्रेस का जो कृत्य है वो सामने है आपके, उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो सब जनता देख रही है। कहाँ अंतर है? मैंने तो आपसे कहा ना, आप अंतर ही नहीं बता पाए कि वो तो सिंहदेव के सचिव पर भी कार्रवाई करते हैं, वो तो एमएलए के पति को भी गिरफ्तार करते हैं, यूथ कांग्रेस के नेता पर भी एफआईआर दर्ज करते हैं। फिर अंतर कहाँ हो गया? आप पे करते हैं तो आपको बदलापुर दिखता है।
नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए वो, क्योंकि वो घटना घटी थी वो, और उसमें कार्यवाही आप वो तो एक दिखावा था। जिस ढंग से आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने संरक्षित किया है, और अभी आप ही कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आपराधिक मामले हैं उसको वापस ले लिया जाए। ऐसा वो तो उन्होंने वो देखिए, घोषणा की ये थी, घोषणा पत्र में वादा था उनका। नहीं, वही बोल रही हूँ। तो ये कोई राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा हो, मतलब आपकी कार्यकर्ता जो है चारों गलती करे वो माफ है। कानून व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। कानून तो सबके लिए बराबर है, आम जन के लिए भी बराबर है। तो जो भी अपराधी है उसको सजा देना जो न्यायिक व्यवस्था है, और वो न्याय व्यवस्था करना जो है वो तो व्यक्तिगत मामले थोड़ी नहीं हमारे वापस विधि होते हैं, विभाग का उसमें ही काम है। राजनीतिक मामले ही होते हैं कि आंदोलन के तहत यदि आपने दर्ज किए होंगे, जिस तरह से आप पे दर्ज हुए, आपकी सरकार आएगी, आप वापस ले लेना। ये तो सरकारें करती रही हैं। कोई भाजपा ने नहीं किया क्या? भाजपा ने भी किया। भाजपा तो उसमें भी गुण दोष के आधार पे ही मामले वापस किए जाते हाँ, हैं। तो वो तो ऐसा नहीं कमेटी कि बनी ना राजनीतिक एसपी कलेक्टर मामला है। की, और जो डीपीओ है उनकी वही एक हाँ, कमेटी बनी है, वो तय करेगी कौन से मामले वापस लेंगे कौन से नहीं लेंगे। तो आप क्यों डर रहे हो? यदि गलत मामले दर्ज होंगे तो या तो कोर्ट में चुनौती दे दो, या सरकार आएगी आपकी तो वापस ले लेना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं डरते हैं किसी भी हद से। आपने देखा है कश्मीर मुद्दे पे हमारे पंडित श्यामा तो प्रसाद भागने मुखर्जी की जी क्या ने अपना जरूरत है? बलिदान जब दिया। वो कह रहे हैं तो भगोड़ा है तो हाजिर हो जाओ कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ। डरना ही तो है, डर के कारण ही तो हाजिर नहीं हो रहा है। डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। जिस ढंग से इनका षड्यंत्र चल रहा है, हमारे न कार्यकर्ता डरने वाले हैं, हमारे नेता डरने वाले हैं। आज जो इतिहास है वो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें डरने वाली कोई चीज कभी हमारे जो नेता है, हमारे जो कर्णधार हैं, उन्होंने नहीं किया। हर समय हर परिस्थिति में अपने आप को बहुत स्ट्रांगली जनहित के लिए अपना पक्ष रखा है, और उसमें सामने आकर लड़ाई भी लड़ी है। तो ठीक है वो वंदना चीज जी, जब हमने क्या गलती विरोधियों किया है, के साथ साथ जो अपनी पार्टी में भी विरोधी हैं उनको दबाने के लिए बघेल सरकार पुलिस का सहयोग ले रही है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है? आपके नेताओं पर भी मामले दर्ज होते हैं, और जो मामले दर्ज हुए थे राजनीतिक मामले, वो वापस लेने का वादा किया था आपने, लेकिन 3 साल में ज्यादा मामले वापस नहीं पाए। एक जिले में 11 मामले वापस हुए बस। देखिए, कांग्रेस की सरकार सुशासन की सरकार है। जहां जहां अपराध करेंगे वहां वहां उसको दंड दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के में आपको मैं ये एक बात और बोलना चाहूंगी, जैसे लक्ष्मी जी बोल रही थी, है ना, तो लक्ष्मी जी के में समय आप देखते थे कि खासकर अगर महिलाओं के बारे में बात करें या कोई भी अपराधियों के बारे में बात करें, तो वहां पर कोई FIR दर्ज नहीं होता था। अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते थे। लेकिन ये अपना कांग्रेस सरकार अपराधियों को नहीं संरक्षण देता है और नहीं उसको बचाने का काम करता है। डायरेक्ट उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता है। अब मैं लक्ष्मी जी को याद दिलाना चाहूंगी, वो वाकई में वो इतना, अगर उसके शासन काल में अगर सुशासन रहता तो पूर्वती रमन सिंह सरकार के OSD एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करती है, लेकिन इतने सालों से उनको नहीं पकड़ा गया और नहीं उनको सजा मिली। ये सजा कांग्रेस सरकार के आने के बाद उनको मिली है। और आपको मैं बता दूं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, अगर कहीं पर भी गलत होता है, कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, तो उन पर कार्रवाई होगी और उनको दंड दिया जाएगा। लक्ष्मी जी, आप लोग बदलापुर की राजनीति की बात करते हैं, आप अपने दिन भूल गए क्या? जिस दिन नोटबंदी का बरसी मना रहे थे, उस दिन हमारे वरिष्ठ नेता लोग थे, भूपेश बघेल जी थे, PL पुनिया थे, उस पर अंडे और डंडे बरसाया गया। तो आप लोग ये बदलापुर की राजनीति भूल गए? और आप लोग अपने वचन को याद रखिए, आपके उस क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं, कितनी कथनी और करनी में अंतर है। रमन सिंह SP कलेक्टर को धमकी चमकी देते हैं, बोलते हैं कि एक एक का नाम नोट कर रहा हूँ, आप लोग इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अजय चंद्राकर जी बोलते हैं कि आप नगरीय निकाय चुनाव के समय, आपको याद होगा लक्ष्मी जी, कि एक एक का हाथ पैर तोड़ करके मैं फेंक दूंगा, ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बात करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी लक्ष्मी जी कि कोरोना काल में जो ड्यूटी कर रहे थे अधिकारी और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी क्या बोलती है कि अंधेरी कोठरी में ले जाकर के बेल्ट मारूंगी।
ये प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करने की कौन सी आप लोग भाषा ढूंढे हैं? इतना अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे वो तो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे आपके शासनकाल है चाहे हमारे शासनकाल में, वो ठीक अपने है काम वंदना जी, करते रहते हैं। समय नहीं तो है, आप लक्ष्मी जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं पांडे जी के पास जाऊंगा। लक्ष्मी जी, जो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं वंदना जी ने, जो भाषा शैली नेताओं की हो गई आपके यहाँ, आप तो कथनी करने की बात करते हैं, आप चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, और भाजपा के नेताओं की ऐसी भाषा एक बार नहीं लगातार। वंदना जी बात को रख रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए इस ढंग से एक लगातार षड्यंत्र करती आ रही है। और धरना आंदोलन के दौरान ऐसी कोई बात तो आप नहीं मौके थी दे रहे हैं जिस ना, ढंग वो से- सवाल का जवाब तो दीजिए। आपके नेताओं की ऐसी भाषा रहेगी तो कार्रवाई तो होगी ना। उन्हीं के सवाल का जवाब दे रही हूँ कि वंदना जी जिस ढंग से बात को तोड़ मड़ोड़ के रख रही है वो बिल्कुल गलत ढंग से रख रही है उस बातों को। और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी बातें जो सामाजिक हित में आएगी उसको रखने का अधिकार कार्यकर्ताओं को है। अगर वो बातें इनके खिलाफ जाती है तो वो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए चाहे सोशल मीडिया में प्रशासनिक वहाँ पे पहला अधिकारी है, उनके साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना भी उसको समर्थन के लिए लक्ष्मी जी ऐसे कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। उसके बाद आप क्या कर रही हैं? जिस ढंग से आज आपका एक एक जो यहाँ पे सामने आ रहा है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा वो आम जनता को दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। बिल्कुल सही कहा, आम जनता को दिख रहा है। इसका खामियाजा तो आप लोग ठीक है पांडे जी, समय नहीं है। लक्ष्मी जी, पांडे जी 30 सेकंड में एक कमेंट चाहिए आपसे। राजनीतिक दलों पर जब राजनेताओं पर मामले दर्ज होते हैं, किसी भी दल के हों, तो एक दूसरे पर आरोप लगते हैं। कोई ऐसी कमेटी नहीं बना देनी चाहिए जिससे इस तरह के मामलों में वो निष्पक्ष जांच करे, तब कार्रवाई हो? ये जो निष्पक्षता जो शब्द आपने कहा यही तो सबसे बड़ी बात है। इसी का कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप को ढला सा महसूस करती है। लिफाफे चेंज हो जाते हैं, खत का जो दर्द होता है वो वही रहता है। बार बार सरकारें चेंज होती हैं लेकिन ये रोना चलता रहता है। अब आप बताइए, जनता के मुद्दों पे कोई बात नहीं होती है। बात क्या होती है कि इस सांसद के खिलाफ प्रशासन ने ये कर दिया, उस प्रशासन के खिलाफ विपक्षी दल ने ये बोल दिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, सत्ता जिसकी है, अगर उसके राज्य में अगर कवर्धा जैसी घटनाएं हो रही हैं तो उसका दोषी कौन है? उसके राज्य में अगर आपने सांसद को भगोड़ा घोषित किया है और सांसद तो खुलेआम अपने काम कर रहा है, आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका दोषी कौन है? बिल्कुल, सवाल तो उधर भी खड़े होंगे। दूसरे पे उंगली दिखाने पे 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। कानून अपना काम करे, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन जब कानून भेदभाव करने लगता है तो सवाल उठते हैं। जनता के मन में अविश्वास आता है कि नेताओं को, बड़े लोगों को और रसूखदारों को देखकर कार्रवाई करती है क्या पुलिस? निश्चित तौर पर ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए। उम्मीद है सरकार इस पर विचार करेगी। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।